डॉज कॉइन क्रिप्टो करेंसी जो कि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मीम पेजेस पे बहुत फेमस है, जिसके ऊपर एक शिबा इनू डॉग की फोटो और वो गोल्डन कलर में कॉइन है, उसे डॉज कॉइन कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? क्रिप्टो करेंसी वो करेंसी होती है जो आपके हाथ में फिजिकली नहीं आ सकती। जैसे आपके हाथ में डॉलर आ सकता है, इंडियन रुपीज आ सकते हैं, बट क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल नहीं आ सकती। वो सिर्फ आपके डिजिटल वॉलेट पे ही रहती है। डॉज कॉइन के वायरल होने से पहले बिटकॉइन आया था। बिटकॉइन अभी भी जिसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है 2009 में लॉन्च हुआ था। तो बिटकॉइन के अलावा जो छोटी छोटी करेंसीज होती है जैसे इथीरियम, लाइटकॉइन, रिपल, वो सारी अल्ट कॉइन में गिनी जाती है। डॉज कॉइन भी एक अल्ट कॉइन है। अल्ट कॉइन का मतलब ये जो अल्टरनेटिव कॉइन्स होते हैं बिटकॉइन को छोड़ के। जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है ये रेगुलेटेड नहीं है। जैसे आपका डॉलर, इंडियन रुपीज़, ये रेगुलेटेड होते हैं। जैसे हमारे इंडियन रुपीज़ के लिए आरबीआई जिम्मेदार होती है। उसके रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं या जो भी उनके लॉज बनते हैं वो सब आरबीआई बनाती है। बट क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई ऐसा बोर्ड है ही नहीं जो इसको रेगुलेट कर सके। आप लोगों ने मीम पेजेस पे सुना ही होगा कि जैसे डॉज कॉइन इज जोक कॉइन। जोक कॉइन का मतलब मैं आज आपको समझाता हूँ। तो डॉज कॉइन का आइडिया सबसे पहले जैक्सन पाल्मर के दिमाग में आया था एज अ जोक। उन्होंने देखा था जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन के अलावा छोटे छोटे बहुत सारे कॉइन्स है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक और कॉइन बनाया जाए। जैक्सन पाल्मर अडोबी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उन्होंने सोचा कि क्रिप्टो करेंसी उनके लिए बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए कुछ चंद कोड ही लगते हैं जिससे हम क्रिप्टो करेंसी बना सकते हैं और उसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो जैक्सन पाल्मर ने बिली मार्कस से कोलैबोरेट किया जो आईबीएम में काम कर रहे थे वो समय। तो उन्होंने उन दोनों ने मिलकर एक लोगो डिज़ाइन किया जिसके ऊपर शिबा इनू डॉग की फोटो लगाई और उसके बाद उसको रजिस्टर करवाया। पर ये कॉइन जो दो लोगों ने ही बनाया था वो इतना वायरल हुआ कैसे? अगर आप लोगों ने रेडिट का नाम सुना होगा तो आपको पता चल गया होगा कि डॉज कॉइन शुरू कहाँ से हुआ था। रेडिट एक ऐसा ऐप है, जैसे आप लोग ट्विटर यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक यूज़ करते हैं, वहाँ पे आप मीम्स देखते हैं। रेडिट में भी मीम्स रहते हैं, बहुत सारे मीम्स रहते हैं। तो रेडिट के अंदर जब कोई मीम डालता था उसको टिप देने के लिए डॉज कॉइन का यूज़ किया जाता था। तो जो मीम क्रिएटर्स थे उनको डोनेट करने के लिए पहले डॉज कॉइन टिप देने के लिए 5 डॉज कॉइन यूज़ किए जाते थे। तब डॉज कॉइन की वैल्यू थी 0.0002 सेंट, जो कि बहुत कम थी। तो ऐसे ही टिप देने का लेन देन चलता रहा, ट्रांजैक्शंस होती रही डॉज कॉइन की, और ऐसे ट्रांजैक्शंस बढ़ती रही क्योंकि ट्रेंडिंग रेडिट पे बहुत सारे ऐसे यूजर्स आते हैं मीम्स देखने के लिए जिन्होंने डॉज कॉइन डोनेट करना शुरू किया और उसकी ट्रांजैक्शंस को बढ़ाते गए। तो जिस चीज़ की ट्रांजैक्शंस बढ़ेगी ऑब्वियसली वो फेमस होने के चांस पे रहती है। बट डॉज कॉइन को सबसे ज़्यादा उठाने का हाथ एलॉन मस्क का था। यस, स्पेसएक्स एंड टेस्ला के ओनर एलॉन मस्क। एलॉन मस्क मेट पाल्मर फॉर अ स्कैम बॉट इशू ऑन ट्विटर। तो स्कैम बॉट था क्या? ये स्कैम बॉट ये था जो एलॉन मस्क के नाम पे या फेमस पर्सनैलिटीज के नाम पे क्रिप्टो करेंसी लिया करते थे या उनके लोगों के साथ फ्रॉड किया करते थे। तो इस चीज़ को कम करने के लिए एलॉन मस्क पाल्मर के पास गए। तो जैसे एलॉन मस्क को पाल्मर की मुलाकात हुई तो एलॉन मस्क को डॉज कॉइन के बारे में पता चला जो पाल्मर ने ही बनाया था। After meeting Palmer, Elon Musk, after 7 months, posted a tweet on his Twitter. उस ट्वीट पे उन्होंने लिखा था Dogecoin might be my favorite cryptocurrency। तो एक इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, एक इतना फेमस इंसान जब एक क्रिप्टो करेंसी के बारे में अपने ट्विटर पे लिखता है तो वो तो बूम होगा ही ना। तो जितनी बार उन्होंने ट्वीट किया Dogecoin के बारे या इनडायरेक्टली किसी भी क्रिप्टो करेंसी के बारे जो कि Dogecoin को ही पॉइंट करता था, उतनी बार Dogecoin ने बूम किया 25%, 50%। 50% का मतलब ये अगर आप हजार रुपए आप डॉज कॉइन में लगाते हैं तो आपको 500 रुपीज प्लस होंगे उसके अंदर। थोड़े टाइम पहले ही डॉज कॉइन ने 50 सेंट्स क्रॉस किए थे। 0.0002 सेंट से 50 सेंट तक आ गया था डॉज कॉइन। बट थोड़े ही हफ्ते पहले वो थोड़ा नीचे गिर चुका है, जैसे 0.38 सेंट पे चल रहा है अभी। बट लोगों का एम है कि इसको $1 पे लेके जा सके। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम डॉज कॉइन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम डॉज कॉइन को एनालाइज कर सकते हैं कि हम उसे इनकम जनरेट कर सके, और डॉज कॉइन के बारे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा।